हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है, आज की जो चर्चा है वो किसी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए नहीं है या थ्योरी वीडियो या एमसीक्यू वीडियो नहीं है। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा हम लोग देना चाहते हैं कि पिछले साल हम लोगों ने 2022 के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने 8 से 10 महीने की हम लोगों ने कोचिंग दी थी, पीए के एग्ज़ाम के लिए, पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए और एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। इस बार गुड न्यूज़ क्या है कि जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, उसके लिए हम लोग जो प्रिपरेशन है वो अभी से कर पाना चाहते हैं, यानी कि उसका जो टाइम लिमिट है उसको हम लोग लगभग 1 साल का करना चाहते हैं। यानी कि आज जो लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीए के एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए या पोस्टमैन या मेल गार्ड के एग्ज़ाम के लिए अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो उनको लगभग 1 साल का समय मिलेगा, लगभग 12 से 14 महीने का समय उनको मिलने वाला है। तो जो लोग अभी से ज्वाइन करेंगे पीए, एमटीएस, पोस्टमैन या मेल गार्ड के वीडियो कोर्स को, उन लोगों के लिए समय ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा उनको कंटेंट भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा समय रहेगा तो प्रेशराइज भी वो कम होंगे, एग्ज़ाम भी उनका अच्छा जाएगा। तो गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने पीए एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस या पोस्टमैन या मेल गार्ड के एग्ज़ाम के लिए जो कि 2023 में होंगे, लगभग इन्हीं महीनों में होंगे, अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के महीने में होंगे या अगस्त के महीने में होंगे। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है, उसके लिए जो क्लासेस हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है 2023 के लिए। और बैच की जो खासियत है वो ये है कि बैच रिकॉर्डेड है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ज्वाइन करने से पहले रिकॉर्डेड बैच है। जो बैच का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 12 से 14 महीने का रहने वाला है। यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक आपकी जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी, भले ही वो दिसंबर में एग्ज़ाम हो चाहे अक्टूबर सितंबर में, कभी भी एग्ज़ाम हो, 12 से 14 महीने, 16 महीने जो भी एग्ज़ाम के लिए आपको लगेंगे वो आपको समय प्रॉपर दिया जाएगा और उसके लिए जो क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। समय हो गया 12 से 14 महीने, रिकॉर्डेड बैच है। मोस्टली जो क्लासेस हैं वो हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम से मतलब है कि जो पीपीटी हम लोग देते हैं, प्रेजेंटेशन जिससे हम लोग वीडियो बनाते हैं, वो हिंदी में है और हम लोग समझाते भी हिंदी में ही है। यानी कि जो आप लोग वीडियो में देखोगे वो भी हिंदी में है और जो हम लोग आपको समझाएंगे वो भी आपके लिए हिंदी में ही है। तो ये जो क्लासेस हैं वो मोस्टली हिंदी में, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि उनको हम लोग अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा कम समझ में आते हैं, इसलिए उनकी जो पीपीटी है वो हम लोगों ने इंग्लिश में बनाई है और उनको हम लोगों ने समझाने की जो कोशिश की है वो पूरी हिंदी में समझाने की कोशिश की है। वहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ कम किया है। तो इंग्लिश की पीपीटी बनाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि कुछ चीज़ें इंग्लिश से ही आपको समझ में आती हैं, तो आप लोग इंग्लिश थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। समझा है हम लोगों ने हिंदी में, आप लोगों को हर एक बात समझ में आएगी कि इंग्लिश में जो हम लोगों ने अपनी पीपीटी बनाई है उसका क्या मायने है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप लोगों को इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी जो पीपीटी हम लोग देते हैं वो इंग्लिश में है। पीपीटी जो इंग्लिश में है उसके लिए जो टॉपिक्स हैं वो है कि एक तो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो क्लासेस हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यानी कि बैंकिंग एंड रेमिटेंस की बात करें, हम लोग मेल्स इंश्योरेंस की बात करें, इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि जो पीपीटी है वो हमारी इंग्लिश में रहे और समझाए हम लोगों ने हिंदी में ही है। और बात करें हम लोग पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट की या सेकंड की, या हम लोग वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम 5 की बात करें, 6 की बात करें या 7 की बात करें, तो इसके लिए हम लोगों ने जो क्लासेस है वो हम लोगों ने थ्योरी में ही, थ्योरी क्लासेस को या क्वेश्चंस की जो क्लासेस है वो हम लोगों ने हिंदी में ही पीपीटी बनाई है और हिंदी में ही हम लोगों ने समझाया है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि हम लोग इंग्लिश को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लासेस को, तो आप लोग उसको भी एक फीचर के रूप में देख सकते हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वही बात करें एसबी ऑर्डर्स की, तो एसबी ऑर्डर्स को आपको ज्यों के त्यों परोसा जा रहा है। ज्यों के त्यों परोसने का मतलब है कि जैसे ही एसबी ऑर्डर आता है आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो पीडीएफ डिपार्टमेंट ने इंग्लिश में दी हो चाहे हिंदी में दी हो। उसके बाद इस एसबी ऑर्डर में क्या कहा गया है इसको समझाने का जो प्रयास है हम लोगों ने हिंदी में किया गया है। यानी कि जो भी एसबी ऑर्डर्स हैं, यानी कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए 2022 के एसबी ऑर्डर्स आएंगे, तो 2022 के जो एसबी ऑर्डर्स हैं हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को हिंदी में ही समझाने की कोशिश की है और जितना आप लोगों को ज़रूरत है उतना समझाने की कोशिश की है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की है कि आउट ऑफ द सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जाए जिससे आप लोगों को ये लगे कि हम लोगों को नया कुछ दिया जा रहा है। ऐसी कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। टू द पॉइंट
टू द सिलेबस, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें सिलेबस में वही पढ़ रहे हैं, बाहर का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एसबी ऑर्डर्स की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, और आप लोगों को समझाया हिंदी में जा रहा है, तो आप लोग इसको भी एक फीचर के रूप में देख सकते हो। वहीं बात करें हम लोग पीडीएफ्स की, यानी कि जो क्लासेस जो हमारी रहती हैं, वीडियो क्लासेस रहती हैं, उनकी जो पीडीएफ्स है क्या वो हमें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो 2022 तक के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, यानी कि 2022 तक के जो क्लासेस थी या बैचेस थे, उनको हम लोगों ने कोई भी पीडीएफ क्लासेस नहीं दिए, यानी कि जो हम लोगों ने वीडियो में समझाया है उसकी हम लोगों ने पीडीएफ नहीं दी है। उसके पीछे जो रीज़न है या जो कंसेप्ट है या हमारी जो सोच है वो ये है कि हम लोग जब वीडियो से आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं और वहीं अगर आप लोगों को हम लोग पीडीएफ में देने लग जाएं तो आप लोग या तो वीडियो क्लासेस को इग्नोर करोगे या आप लोग खुद की नोट्स बनाने को इग्नोर करोगे, और यही हम लोग चाहते नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग वीडियो में जो समझाया जा रहा है कि फैक्ट्स को भी समझाते हैं, कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा भी समझाते हैं, उन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। नोट्स खुद के बनाएं, पीडीएफ के भरोसे ना रहे। पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत है, आप लोगों की मेहनत नहीं है। आप लोगों की मेहनत आपकी नोट्स से पता चलता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा या कितना समझा है। तो मेरी आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी वीडियो क्लासेस हैं उसकी नोट्स बनाएं। पीडीएफ्स की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग मान लें कि वहीं से आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। जो लोग नोट्स जिनकी एक से दो नोटबुक्स अगर किसी की भर जाती हैं, यानी कि अगर कोई बाज़ार से रजिस्टर लेके आता है नोट करने के लिए या नोटबुक लेके आता है, अगर उसकी एक या दो नोटबुक भर जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो ये मान ले कि उनका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत अच्छी की है। तो जो लोग खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उस पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है, और हम लोग चाहते भी हैं कि आप लोग नोट्स बनाएं, जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो करने में भी आसानी रहती है। पीडीएफ हमारी मेहनत है, उससे आप लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको मटेरियल के माध्यम से मटेरियल प्रोवाइड करवा करके आप लोगों का सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती है। कोचिंग्स का काम सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल देना है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ें टफ है उनको सिंप्लीफाई वे में प्रोवाइड करवाना कोचिंग का काम है, लेकिन हम लोग मटेरियल दे सकते हैं, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के रूप में आप लोग सबसे पहले नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद में उन नोट्स को आप लोगों को सिंपली रिवीजन करना होता है, जिस पर हम लोगों का मेन फोकस रहता है। तो आप लोग पीडीएफ्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ना करें। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2023 के जो बैचेज होंगे उनको हम लोग पीडीएफ्स की जो नोट्स हैं वो दे देंगे। हम लोग अपनी जो नोट्स हम लोगों ने बनाई है पीडीएफ्स में, उनको हम लोग कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवाने की, कि आप लोग उसको भी ले लें। लेकिन मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाएं, नोटबुक में नोट करें। भले ही आपका समय लगेगा, आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, 12 से 14 महीने हैं, आप लोग अभी से लग जाएं तैयारी करने के लिए, तो आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। वहीं बात करें वीडियो कोर्स के अलावा और क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, कुछ पीडीएफ्स एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसके साथ साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा टेलीग्राम पर क्विजेस। टेलीग्राम पर क्विजेस का मतलब है कि आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ की जो नीड्स है ना, डेली जो एमसीक्यूज़ आपको चाहिए वो क्विजेस के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, और एमसीक्यू क्लासेस हम लोग भी देते हैं। दोनों चीज़ों से आप लोगों को जो एमसीक्यू का जो पोर्शन है वो कवर करवाया जाता है। जो आपकी एमसीक्यूज़ की जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, वो सारी चीज़ हम लोग क्विजेस के माध्यम से या एमसीक्यू क्लासेस के माध्यम से कवर करवाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कोर्स प्लस कुछ पीडीएफ्स प्लस कुछ क्विजेस, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सर्कल्स में पूछे गए हैं या अन्य सर्कल्स में जो पूछे गए हैं, उन सभी सर्कल्स के जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और उसके कुछ दिनों बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। हमारा इसके पीछे उद्देश्य क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ्स के पीछे उद्देश्य ये है कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए हैं और आप लोगों ने थ्योरी के माध्यम से, वीडियो कोर्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, क्विजेस के माध्यम से जो कुछ पढ़ा है उसको आप लोग एक बार अटेम्प्ट दें। यानी कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा गए हैं पिछले सालों में उनको आप हल करने की कोशिश करें। अगर आप लोग अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को कम से कम याद करें, और उसके बाद में उसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है, जो डिटेल एनालिसिस है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि आप लोग अपना जो आंसर्स हैं उनको भी मैच कर सकें। तो इससे जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों की अच्छी खासी हो जाती है। यानी कि वीडियो कोर्स प्लस कुछ पीडीएफ्स प्लस कुछ क्विजेस प्लस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
और इसके अलावा जो जीके प्लस मैथ्स की जो क्लासेस हम लोग एक्स्ट्रा आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, इन सारी चीज़ों से आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि आप लोग एक तरीके से इतने सक्षम हो जाते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सके। फिर भी आप लोगों को पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें। कोर्स भले ही कहीं से भी लें, वो एक अलग मैटर है। हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग हमें भी ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों की अगर आपको ज़रूरत है तो कुछ अदर लोग भी हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं पीडीएफ्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, क्विजेस के माध्यम से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप लोग वहाँ से भी अटैम्प्ट्स कर सकते हो, वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है, पर्सनली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो आपके 10 से 12 या 14 या 16 महीने जो भी हैं, आपको इन मंथ्स में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लें 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हम लोगों को व्हाट्सअप पर हम लोगों को मैसेज करेंगे, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और जो व्हाट्सअप पर मैसेज करने का जो नंबर है वो है 8890723468 8890723468। इस पर आप लोग हमें व्हाट्सअप मैसेज करें। रिकॉर्डेड बैच से संबंधित आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट्स है, पेमेंट्स मेथड्स हैं, फीस वगैरह जो कुछ भी आपको पूछना है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सअप पर मैसेज ज़रूर करें। और वहाँ से आप लोगों की जो नीड्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो भी नीड्स हैं उनको हम लोग पूरा कर पाएँ। तो फिर से दोबारा से आप लोग नंबर नोट कर लें, 8890723468 8890723468 पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज़ है उनको पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।